हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम अनिल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो अध्याय 10 चल रहा था, क्लास 8 का। और उस अध्याय में हमने शुरुआत से 4 सवाल, जो शुरुआती के जो 4 सवाल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज चलो उसके आगे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5। तो 5 नंबर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ठीक है। तो इसमें उदाहरण नंबर 5 है। तो 5वां उदाहरण देखो क्या कहता है। m का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये आगे जो समीकरण है इसको हल कर सके। तो देखो, m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए ताकि -3 की पावर m+1 फिर गुणा में -3 की पावर 5 बराबर है -3 की पावर 7। ठीक है, ये हो। तो इसे हमें क्या करना है, हल करना है। और इसे हल करके हमें m का जो मान है, ठीक है, m का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए इसे कैसे करते हैं। देखो पहले समीकरण लिखते हैं। -3 की पावर m+1 गुणा -3 की पावर 5 बराबर में क्या है, -3 की पावर 7। इसे इसमें हमें करना क्या है, m का जो मान है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये देखो यहाँ पे है -3 की पावर m+1 फिर गुणा है, फिर -3 की पावर क्या है, 5 है, और बराबर में -3 की पावर 7 है। ठीक है, तो अभी हम LHS लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS लेते हैं। तो LHS में देखो यहाँ पे क्या है, -3 है आधार, और यहाँ पर भी क्या है, -3 है आधार है। तो हमारा आधार वाला एक नियम था कि अगर आधार सेम हो, घाते अलग अलग हो और दोनों आपस में गुणा में हो, तो आधार क्या आ जाएगा, सिंगल, और घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये जो नियम था, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर क्या होगा, a की पावर m+n। ये नियम लगाया था कि नहीं है, ये नियम था ना हमारा, a की पावर m प्लस a की पावर n बराबर क्या होगा, a की पावर m+n। ठीक है, ठीक है। तो a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m+n। ठीक है, यही सूत्र हमें क्या करना है, यहाँ पे लागू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -3, यहाँ पे भी क्या है, -3, इधर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, आधार सिंगल आ गया। ठीक है, आधार सिंगल आ गया, घातें आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे घात कितनी है, m+1, इसमें क्या जुड़ेगी, दूसरे की घात। तो दूसरी घात कितनी है, 5, तो यहाँ पे क्या जुड़ गई, 5, और बराबर में क्या है, -3 की पावर 7। ठीक है, अब इसे और हल कर लेते हैं। -3 की पावर m का तो m, यहाँ पे देखो 1 है, फिर प्लस में कितना है, 5, तो 1 और 5 कितने हो गए, 6, तो प्लस में क्या हो गया, m+6 बराबर क्या हो गया, -3 की पावर 7। ठीक है,
अब देखो दोनों संख्या आपस में क्या होंगी, बराबर। m प्लस -3 की पावर m प्लस 6 ये बराबर है किसके, -3 की पावर 7 के। दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब इसमें देखो, अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, m का, और m कहां पर है, घात के अंदर। तो घात के अंदर कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, आधार -3, और बराबर की संख्या में भी क्या है, आधार -3, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी इधर भी आधार -3 है और इधर भी आधार -3, यानी दोनों तरफ आधार क्या है, सेम। तो अगर आधार सेम है तो घातें भी सेम होंगी कि नहीं, भाई दोनों साइड है, ये है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है RHS यानी राइट हैंड साइड, ये है बायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, और ये है दायां पक्ष, ठीक है। ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष की तरफ देखो -3 आधार है, और दाएं पक्ष की भी तरफ देखो क्या है, आधार क्या है, -3, यानी दोनों तरफ आधार क्या है, सेम। तो दोनों तरफ आधार अगर सेम है तो घातें भी क्या होंगी, सेम होंगी। देखो यानी आधार क्या है, आधार LHS बराबर RHS है, तो इसलिए घात भी क्या होंगी, LHS बराबर RHS, यानी दायां पक्ष की भी घात और बाएं पक्ष की घात भी आपस में क्या होंगी, बराबर। क्यों होंगी, क्योंकि आधार क्या है, दोनों तरफ बराबर, तो घातें भी क्या है, बराबर। तो इसलिए घात क्या है, बाएं पक्ष की घात क्या है, m+6 ये बराबर किसके है, दाएं पक्ष की घात के। तो दाएं पक्ष की घात कितनी है, 7, ठीक है। ये हमारा समीकरण आ गया, इससे मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखो m का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो इधर m लिख लिया, ठीक है। अब प्लस में क्या है, 6, इसको हम क्या करेंगे, बराबर के आगे भेज देंगे 7 की तरफ, ठीक है, इस 7 की संख्या की तरफ। तो देखो m बराबर, क्योंकि इसको आगे भेज दिया तो यहाँ पे क्या है, खाली m रहा, ठीक है। तो m बराबर यहाँ पे कितना है, 7। अब देखो ये 6 यहाँ पर तो था प्लस का, इसको हम यहां से उठा के आगे भेजेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसका ये यहाँ पे क्या है, प्लस का, तो आगे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये माइनस है तो इसको वापस यहाँ पे लेके आएंगे, तो वापस ये किसका हो जाएगा, प्लस का। बराबर की संख्या से पहले कोई संख्या होती है उसको उठा के हम बराबर की संख्या से आगे संख्या की तरफ भेजते हैं, तो उसके चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस की संख्या है तो वो आगे जाने के बाद माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की संख्या है इधर तो वो प्लस बराबर से इधर आने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस की संख्या हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे m बराबर कितना आ गया, 7 - 6, ठीक है। तो 7 में से 6 गए कितना बचेगा, 1। तो m का मान कितना है, 1। ये हमारा क्या निकालना था, हमें m का मान निकालना था, और m का मान कितना आ गया, 1। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर, ठीक है। आ गया समझ में, उतार लीजिए इसे।
अब चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। छठे उदाहरण में देखो क्या क्या दे रखा है, 2/3। 3 की पावर क्या है, 2/3 की पावर क्या है, -2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हल, इसका हल। ठीक है, तो देखो उस क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2/3 इसकी होल की पावर कितनी है, 2। होल की पावर कितनी है, 2। ठीक है, होल की पावर कितनी है, 2। तो इसको देखो, कल ही एक सवाल बताया था मैंने कि ये -2 घात है, ये इस पे भी लागू होगी और ये नीचे वाली संख्या पे भी लागू होगी। तो इसको सरल करके लिख लेते हैं। ऊपर 2 की पावर कितनी होगी, -2, और नीचे भी नीचे 3 की पावर कितनी होगी, -2। ठीक है, अब देखो ऊपर भी 2 की घात -2, नीचे 3 की घात है -2। ऊपर भी घात क्या है, माइनस की, नीचे भी घात क्या है, माइनस की। ठीक है, ऊपर भी घात क्या है, माइनस की, नीचे भी घात क्या है, माइनस की। तो देखो ऊपर की घात नीचे आने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस की, और नीचे माइनस की घात हो तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस की। तो इस 3 को तो ऊपर भेज देते हैं और इस 2 को नीचे ले आते हैं, तो फिर दोनों की घात क्या हो जाएगी, प्लस की। तो ये 3 को क्या भेज दिया ऊपर, तो ये जाने के बाद क्या हो जाएगी, 3 की घात +2, और इस 2 को ले आए नीचे, यानी संख्याओं को पलट दिया। ठीक है, क्योंकि घात दोनों की क्या है, माइनस में है। 3 को ऊपर ले गए तो इसकी घात क्या होगी, 3 की पावर +2, और ऊपर क्या है, 2 की घात -2, तो इसको हम क्या ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। तो ये नीचे आने के बाद घात क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो ये 2 की पावर क्या होगी, 2। अब इसको सरल कर लेते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 कितनी बार गुणा हो रहा है आपस में, 2 बार। और 2 की पावर 2 का मान क्या हुआ, 2 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार। ठीक है, अब इसको सरल करके लिख लेते हैं। 3 आपस में, 3 को 3 से गुणा किया कितना आया, 9, और 2 को 2 से गुणा किया कितना आया, 4। यही हमें क्या करना था, मान याद करना था। तो इनका इस समीकरण का मान कितना आया, 9/4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब देखो 7वां एग्जाम्पल। 7वां एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, उतार लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, सरल कीजिए। किसको सरल करना है, देखो पहला 1 नंबर पे क्या दे रखा है, देखो बड़े वाला कोष्टक है। ठीक है, और संख्या है 1/3। छोटे कोष्टक के अंदर 1/3 की पावर क्या है, -2। इसमें से माइनस हो रहा है 1/2। 1/2 की पावर क्या है, -3। फिर बड़े वाला कोष्टक है, इसमें भाग देना है। किसका भाग देना है, 1/4 की पावर 2 का। 1/4 की पावर -2 का। ठीक है,
ये हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो देखिए सरल कैसे करते हैं। पहले ये वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1/3 की होल की पावर क्या है, 2, तो इसको सरल करके लिख लेते हैं। ऊपर भी क्या होगी, 1 की पावर -2, नीचे भी क्या होगी, 3 की पावर -2, फिर क्या है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, फिर आगे क्या है 1/2 की पावर -3, होल की पावर क्या है -3, तो इसको भी सरल करके लिख लेते हैं। यहाँ पर भी ऊपर 1 की पावर -3 होगी और नीचे 2 की पावर -3 हो गई। कोष्टक बड़े वाला बंद, आगे का ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, आगे वाले को भी सरल करके लिख लेते हैं। ऊपर क्या है 1/4 की पावर क्या है, होल की पावर -2, तो इसको भी सरल करके लिख लेते हैं। ऊपर क्या आ गया 1 की पावर -2, नीचे क्या आ गया 4 की पावर -2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखो सरल करके, थोड़ा और सरल सरल करके लिखते हैं। देखो पिछला जो सवाल था उसमें भी सेम कंडीशन थी, दोनों ऊपर भी माइनस की घात थी, नीचे भी माइनस की घात थी, ऊपर भी माइनस की घात थी, नीचे के माइनस की घात थी। तो हमने क्या किया था, घातों को ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तन किया था। ठीक है, घातों को ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तन किया था। कैसे किया था नीचे माइनस की घात है तो उसको ऊपर ले जाके प्लस की बना दी। ठीक है, ऊपर माइनस की घात है तो वो नीचे लाकर प्लस की बना दी। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, ऐसे इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो घातें दोनों क्या हो जाएंगी प्लस की। तो देखो ये -3 की घात 2 है, 3 की घात -2 है, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी प्लस की, तो ये क्या हो गई 3 की घात 2, फिर बटा में ये घात 1 की घात -2 है, ये नीचे आने के बाद क्या हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ पे 1 की घात क्या होगी 2 प्लस की, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, ये 2 की घात -3 है, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी प्लस की, तो 2 की घात +3 होगी बटे में, ये 1 की घात -3 है, ये नीचे आने के बाद क्या हो जाएगी प्लस की, तो 1 की घात +3 कोष्टक बंद। भाग का क्या है चिन्ह, तो भाग का चिन्ह वैसे का वैसे ही। ऐसे ही देखो यहाँ पे 1 की घात -2 है, यहाँ पे 4 की घात -2 है, तो ये क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे ले आएंगे, तो घातों क्या घातें क्या हो जाएगी प्लस की, तो ये ऊपर जाने के बाद घात क्या होगी +2। ठीक है, और ये 1 की घात -2 है, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगी प्लस की। ठीक है, ऐसे इसको सरल कर लिया। अब देखो 1 की घात 2 हो, चाहे 1 की घात 3 हो, चाहे 1 की घात 1000 हो, उसका मान हमेशा क्या रहेगा 1 ही। ठीक है, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं तो वो की वो संख्या क्या होती है वापिस आ जाती है। ठीक है, जैसे 1 की घात 5 है तो इसका मान क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 5 पर गुणा होगा तो भी 1 आएगा। कोई भी संख्या है 2 में 1 का भाग दिया तब भी क्या आएगा 2, 3 में 1 का भाग दिया तब भी क्या आएगा 3, 5 में 1 का भाग दिया तो भी क्या आएगा 5। ठीक है, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ प्लस माइनस में हो तब फर्क पड़ता है, लेकिन गुणा या भाग में हो तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 की पावर 2 है तो मान क्या आएगा 1 की पावर 2 का मान क्या आएगा 1 को 3 में भाग 3 के स्क्वायर में भाग देंगे तो मान क्या आएगा सेम का ऐसे का ऐसे 3 की घात 2, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 की घात 3, इसमें भाग किसका जा रहा है 1 की घात 3, तो 1 की घात 3 उसका मान क्या होता है 1 को 2 की घात 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2 की घात 3 आएगा, फिर कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद। आगे भाग में क्या है, अब देखो यहाँ पर भी सेम है, 1 की घात 2 का मान क्या होगा 1 को इसके में भाग देंगे तो क्या आएगा सेम वो की वो संख्या। अब इनको थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। देखो 3 की पावर 2 का मान क्या हुआ 3 कुछ आपस में कितनी बार गुना हो रहा है 2 बार, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, 2 की पावर 3 का मान क्या हुआ 2 आपस में कितनी बार गुना हो रहा है 3 बार। ठीक है, फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह। 4 की पावर 2 का मान क्या हुआ 4 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है 2 बार। ठीक है, 4 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है 2 बार। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे गुणा करके लिख लेंगे।
3 की पावर 2 का मान क्या हुआ 3 गुना 3, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है 3 बार, फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, फिर 4 की पावर 2 का मान क्या हुआ 4 आपस में कितने बार गुणा हो रहा है 2 बार। अब इनको गुणा करके लिख लेंगे। देखो 3 को 3 से गुणा किया कितना आया 9, 3 तिया 9, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया पहले तो कितना आया 1 2 2 2 4, फिर 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 8, कोष्टक बंद, फिर भाग का चिन्ह है। 4 को 4 से गुणा किया कितना आया 16, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये भाग का चिन्ह हो गया। अब इसको सरल करके लिख लेते हैं। तो 9 में से 9 माइनस कितने 8, यानी 9 में से कितने जाने हैं 8, माइनस के कितने हैं 8, प्लस के कितने हैं 9, तो 9 में से माइनस के 8 गए तो बचा कितना 1, इसमें भाग, फिर आगे क्या भाग का चिन्ह तो भाग का चिन्ह, आगे क्या है 16। अब इसका मतलब क्या हुआ 1 में भाग देना है किसका 16 का, ठीक है, यानी 1 में भाग देना है 16 का। यही हमें क्या करना था सरल करके लिखना था। ये जो जितना सरल हो सकता था वहां तक हमने सरल कर दिया, और ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। उतार दीजिए। अब देखो एग्जांपल नंबर 7 में पहला कर लिया, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या दे रखा है 2 नंबर पे क्या है 5/8 की पावर होल की पावर यानी होल की घात है 7, फिर गुणा में क्या है 8/5 की पावर होल की पावर कितनी है 5, ठीक है। इसे हमें क्या करना है हल करना है।
ये मिस प्रिंट है थोड़ा आपके बुक में, ये घाते प्लस में नहीं है, ये घाते माइनस में है, ठीक है। ये थोड़ा मिस प्रिंट है आपकी बुक में, वो ठीक कर लेना, ठीक है। ये घात क्या है, -7 और यहाँ पे क्या है -5, ठीक है। तो इसको सरल कर लेना। देखो चलिए इसका हल करते हैं। यहाँ पे क्या है 5/8 के होल के पावर 7, इसको सरल करके लिख लेते हैं। ऊपर की घात ऊपर वाली संख्या पे और नीचे की घात नीचे वाली संख्या पे, फिर गुणा में, गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, इसको भी सरल करके लिख लेते हैं। ऊपर की संख्या की घात ऊपर वाली संख्या पे और नीचे वाली की संख्या पे, ठीक है, हो गया। अब नीचे की जो घात है उसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो, ठीक है, ये है 5 की घात -7 और नीचे क्या है 8 की घात -7, तो इसको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है 5 की घात -7 है, ठीक है। इस नीचे वाले को ऊपर लेके गए तो ये क्या आएगी, गुणा में, ठीक है। ऊपर लेके गए तो ये घात यहाँ पे प्लस की है, यहाँ पे माइनस की, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस की। तो 8 की घात +7, फिर गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुणा का चिन्ह। अब देखो इसमें हमने क्या किया है, ऊपर वाली संख्या को नीचे नहीं लेके आए हैं, ठीक है। नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके गए, तो नीचे वाली संख्या यहाँ पे क्या है, भाग में है, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, ठीक है। ऊपर नीचे क्या है, भाग में, तो ऊपर वाली संख्या की क्या हो जाएगी, गुणा में, ठीक है। या फिर ऐसे करते हैं दोस्तों को, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें नियम लगाना पड़ेगा। मैं देख रहा था कोई आसान तरीका आपको, मतलब और भी आसान तरीके से आपको समझा दूं। अब होने को ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, फिर इसमें नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो हमें किससे करना है, हमें जो हमें नियम दे रखे हैं बुक में, उन नियमों के आधार पे ही हमको करना है, ठीक है। वरना नॉर्मली तो ऐसे भी हो जाता। अब देखो यहाँ पे क्या है 5 के नीचे 8 के पावर -7, यहाँ पे 8 के नीचे क्या है 5 के पावर -7, ऊपर यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे 8 के नीचे तो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 के नीचे क्या है 8। तो ये संख्या हम अदला बदली भी कर सकते हैं, 5 को इधर लिख सकते हैं और 8 को इधर लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या क्या है, गुणा में है, तो आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 5 की घात क्या है -7, इसके बटे में ये संख्या इधर लिख दी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको तो लिख दिया इधर और इसको लिख दिया इधर, ठीक है। इतना हमने चेंज किया, तो ये इस 5 को इधर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे की ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, 5 की घात 5, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह, यहाँ पे क्या है ऊपर 8 की घात -5, फिर बटा में क्या है 5, यहाँ पे इसको तो इधर लिख दिया, इसको इधर, यहाँ पे क्या है 8 की घात -7, ठीक है। अब देखो ऊपर आधार क्या है -5, नीचे आधार क्या है, ऊपर आधार क्या है 5, नीचे भी आधार क्या है 5, घातें क्या है अलग अलग। चूंकि हमने एक नियम पढ़ा था, आपको याद होगा, a की घात m बट्टे a की घात n, तो बराबर क्या होगा a की घात m माइनस क्या हो जाएगा
n हो जाएगा। ये वाला नियम हमने पढ़ा था ना कि अगर आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो और दोनों एक दूसरे के बटा के अंदर हो यानी भाग के रूप में हो तो क्या होगा, आधार अकेला जाएगा और घातें आपस में ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो वो नियम यहाँ पे लागू करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, आधार 5, यहाँ पे भी क्या है, आधार 5, घातें अलग अलग है तो आधार सेम है और दोनों क्या है, बटा के रूप में है, तो वो वाला नियम प्रयोग करते हैं। तो देखो आधार क्या आ गया 5, ऊपर वाली घात क्या है -7, ठीक है। फिर क्या करना है, माइनस इसमें से क्या करना है, माइनस नीचे वाली घात क्या है -5। फिर क्या आ गया, गुणा का चिन्ह। इसमें भी सेम नियम लागू होगा, ऊपर भी आधार 8 है नीचे भी आधार 8 है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ गया 8, ऊपर घात कितनी है -5, इसमें से माइनस माइनस करनी है, कौन सी घात, नीचे वाली घात, नीचे घात कितनी है -7, ठीक है। अब देखो यहां पे आ गया 5 माइनस का 7। अब देखो यहां पर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है तो दो माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा। तो माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस का, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 तो 5 का 5, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस कौन सा है, ये सूत्र वाला, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कौन सा है, ये घात वाला। तो दोनों माइनस एक साथ आ गए तो दोनों माइनस आपस में गुणा होंगे तो क्या आएगा चिन्ह, प्लस का, ठीक है। तो ये 5 क्या हो गया, प्लस का, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर 8 आ गया। यहाँ पे क्या है माइनस का 5, तो यहाँ पर भी देखो माइनस का चिन्ह है और बाहर भी क्या है माइनस का चिन्ह है। तो माइनस माइनस से गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। और फिर क्या है 7, तो 7 का ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब इसको सरल करके लिख लेते हैं, 5 है, यहाँ पे माइनस के 7, यहाँ पे माइनस का 7 है और प्लस का कितना है 5, तो माइनस के 7 में से प्लस के 5 के तो कितना बचा, माइनस का 2, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस का 5 और प्लस का कितना है 7, तो प्लस के 7 में से माइनस के 5 के तो कितना बचा, प्लस का 2, ठीक है। प्लस का कितना बचा 2, ठीक है। अब इसको गुणा करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 की घात क्या है, प्लस की, लेकिन यहाँ पे 5 की घात क्या है, माइनस की। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस धनात्मक घात में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना है, सरल करना है। जितना सरल हो सके, जितना इसका मान निकल सके वहां तक हमें इसका मान निकालना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसे सरल कीजिए। जहां तक ये सरल हो सके वहां तक इसको सरल करना है। तो इसको हमने क्या किया, 1/5 की घात 2, फिर गुणा के अंदर ऊपर कितना है 8 की घात 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 की घात 2 बटे, क्योंकि ये बटे में आएगा, 5 की घात 2 बटे में, एक 8 से गुणा होगा तो 8 की स्क्वायर से गुणा होगा तो 8 की स्क्वायर आएगा। 5 की यहाँ पे नीचे क्या है 1 है, मान सकते हैं हम, तो 5 की स्क्वायर 1 से गुणा होगा कितना आएगा 5 की घात 2। अब इसको हम सरल करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सरल करके लिख लेते हैं, तो 8 की घात 2 है, नीचे 5 की घात भी कितनी है 2, इसका मतलब क्या हुआ 8 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 8 है खुद से कितनी बार गुणा हो रहा है 2 बार। 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 5 खुद से कितनी बार गुणा हो रहा है 2 बार, ठीक है। 5 खुद से कितनी बार गुणा हो रहा है 2 बार, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 8 को 8 से गुणा किया कितना है 8 8 64, ठीक है। और 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25, ठीक है। तो कितना है उत्तर, फाइनल उत्तर हमारा 64/25, ये हमारा क्या आ गया फाइनल उत्तर, ठीक है। आ गया समझ में, इसको उतार लीजिए। देखो इस वाले सवाल में हमने क्या किया, हमें होल की घात दे रखी थी, उनको हमने सरल करके लिखा, ठीक है। सरल करने के बाद ठीक है दोनों संख्या आपस में गुणा में थी, तो 5 की घात 5 को 5 की घात 7 के नीचे लिख लिया, यानी आधार 5 वाली घात को आधार 5 वाली घात के नीचे लिखा और आधार 8 वाली घात को आधार 8 वाली घात के नीचे लिखा, ये सरल कर लिया, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें नियम मिल गया,
ठीक है, हमें घातांकों का नियम मिल गया। आधार सेम हो और बटा के अंदर हो तो ऐसे सरल हम कर सकते हैं, हमें नियम मिल गया। ठीक है, तो ये नियम यहाँ पे लागू कर दिया। ठीक है, लागू करने के बाद इसको सरल कर लिया। ठीक है, सरल करने के बाद ये हमारा आया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 की घात 2 है और यहाँ पे 5 की घात -2 है। माइनस की घात को प्लस के अंदर चेंज कर लिया आपस में, फिर ठीक है प्लस के अंदर चेंज किया, फिर इसको सरल रूप में लिख लिया। सरल रूप में लिखने के बाद इसको हल कर लिया और हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 64/25 हमारा क्या हुआ, फाइनल उत्तर प्राप्त हुआ। उतार लीजिए ये। तो धन्यवाद दोस्तों, आज ही क्लास का टाइम कंप्लीट होने के कारण आज ही क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय 10 के हमारे जो एग्जाम्पल थे जितने भी वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम प्रश्नावली 10.1 स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।